Hello children, welcome to the online classes. Welcome back for the third part of Nina and the Baby Sparrows. अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? नीना की आंट की शादी है और शादी कहाँ पर है? दिल्ली में है। एंड दिल्ली में उसने शादी में किस किस जाना है? अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर, फादर और छोटे भाई के साथ। और उसके लिए वो क्या करती है, उसकी मम्मी उसको मार्केट लेके जाती है। और मार्केट में क्या था? मार्केट में उसको ड्रेस लेनी थी, बट वो बोलती है कि मुझे ड्रेस नहीं लेनी है। उसकी मम्मी उसको बोलती है शूज़ लेंगे, वो वाइट वाले जो तुम्हें पसंद थे। वो उसके लिए भी मना करती है। मदर गॉट लिटिल एंग्री ऑल्सो, बट वो फिर वापस घर आ जाते हैं। खाना खाने के बाद उसकी मम्मी उसको बड़ी प्यार से पूछती है कि बेटा आज आप अपसेट क्यों हो, आप हर चीज़ के लिए मना क्यों कर रहे हो लेने के लिए। तो उसकी वो रोती हुई बताती है कि मम्मा अगर जब हम शादी में चले गए तो मेरे छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे मेरे कमरे में हैं उनको खाना कैसे मिलेगा। तो उसकी मम्मी हैरान होती है और उससे पूछती है कि कहाँ हैं बच्चे। तो वो बताती है कि जो मेरे कमरा है उसकी जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर 2 छोटे छोटे स्पैरोज के बच्चे रहते हैं। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई सी सेड द मदर। ओह, माँ तब हैरान होकर उसकी बात सुनती है कि मेरी बेटी इस वजह से आज परेशान थी। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स। बिगनिंग मतलब शुरुआत, फेदर्स होते पंख, क्योंकि वो जब बच्चों का जन्म होता तो उसके बाद अभी उनके पंख नहीं आए हुए थे, अभी उनके ग्रो करने का टाइम था। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। जैसे ही वो आस्ते आस्ते बड़े हो रहे थे और उनको भूख भी लग रही थी, हंग्री होता भूख लगना। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। सारा दिन वो रोते रहते हैं और आवाज़ निकालते हैं और खाना मांगते हैं। आई सी सेड मदर। फिर माँ बहुत हैरान होती है इस बात से। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर जो हम चले गए तो पूरा घर बंद हो जाएगा, लॉक्ड होना बंद हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज। फिर उनके मम्मी पापा जो चिड़िया के मम्मी पापा हैं अपनी छोटी छोटी स्पैरोज के छोटे छोटे बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। और उसकी मदर प्यार से बोलती है और उसको गले लगाती। हग करना, गले लगाना। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। इसलिए आप क्या दिल्ली शादी में नहीं जाना चाह रहे थे? बट दैट्स नो प्रॉब्लम। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वील लीव द विंडो ओपन। और हम इस कमरे के जो खिड़कियां उनको खोल के जाएंगे। ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली। और वो बोलती है मदर क्या ये ऐसा हो सकता है, सच में ऐसा हो सकता है? यस यस, we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside. क्यों नहीं, हम जितनी भी तुम्हारी यहाँ की चीजें हैं इनको रिमूव करना, उसे हटाना, उसको वहां से हटा देंगे। एंड लॉक द रूम फ्रॉम द आउटसाइड। और बाहर से दरवाजे को हम बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ। और इसलिए परफेक्टली क्या होता है? पूरी तरह से सेफ रहेगा, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड ग्रो फ्रीली। जब हम दरवाजा खिड़की खोल के रखेंगे तो जो पापा और मामा स्पैरोज है वो फ्रीली अंदर बाहर आ सकेंगी। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. जब तुम शादी में वहाँ इंजॉय करेंगी तो जो बेबी स्पैरोज हैं यहाँ पर अपना खाना खाएंगी और खुश रहेंगी और मोटी हो जाएंगी। गुड आइडिया इजंट इट? ये अच्छा आइडिया है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया। When Nina came back from the wedding, there were 2 plump little sparrows flying all over the room. उसका सुझाव अच्छा था माँ का, कमरे में चिड़ियों को छोड़ना। जब वो शादी से वापस आती है तो क्या देखती है कि जो चिड़ियाँ थी वो अब बड़ी हो गई हैं, थोड़ी सी गोलू मोलू हो गई हैं और वो पूरे कमरे में उड़ रही हैं। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और नीना जब उनको देखती है तो थ्रिल्ड होती है, शॉक्ड होती है। देखो फोटो में भी नजर आ रहा है कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं और वो हैरान होकर उनको देख रही है।
और वो खुश भी हुई उनको देखकर. सो गुड बाय फॉर द डे.